टीएचपी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से केंद्र की मोदी सरकार को बहुत जबरदस्त झटका मिला है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनावी फंडिंग होती है ना इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, उस पर रोक लगा दी है। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चुनावी फंडिंग नहीं हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो हमारे संविधान के हिसाब से नहीं है। विपक्ष इसे बेईमानी और घपले बता ही रहा था, पहले भी और आज भी बता रहा है। मतलब ये है कि अब किसी पार्टी के लिए चंदा जुटाने की जो स्कीम भाजपा वाली मोदी सरकार लाई थी, वो स्कीम हमारे संविधान के खिलाफ है, लिहाजा वो आगे नहीं चलेगी। उस पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 5 जजों ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने चंदा जुटाने का पिछले 5 साल का हिसाब किताब भी मांगा है चुनाव आयोग से कि भाई आपने जो इलेक्टोरल बॉन्ड आपके जरिए बिके, किसने खरीदे, किसको सबसे ज्यादा गए, किसने कितना चंदा दिया, ये आपको बताना होगा। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा का होने वाला है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री के बाद 90% चंदा तो भाजपा को ही गया। बीजेपी अब क्या करेगी? अभी तक पता ही नहीं चलता था कि कौन सी पार्टी को कौन चंदा दे रहा है, क्योंकि सब गुप्त रखा जाता था। कह दिया जाता था कि हम नहीं दे सकते, ये तो निष्ठा का हनन हो जाएगा। आरटीआई से मांगा जाता था, फिर भी नहीं, पता ही नहीं चलता था नंबर 1 की कमाई आ रही है पार्टियों के पास कि नंबर 2 की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम लोगों को इस बात की जानकारी मिलनी चाहिए। उन्हें पूरा हक है कि किसी राजनीतिक पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कौन और कितना चंदा देता है, ये पब्लिक को पता होना चाहिए। फिलहाल कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो उठी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने कहा है कि यह आजादी के बाद का सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा घोटाला है। सुन लिया अशोक गहलोत साहब, बड़ी तल्ख है कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी पीछे नहीं रहे, हमेशा से इसके खिलाफ थे। उन्होंने फौरन ट्वीट किया, बोले कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का जरिया बना दिया था। आज इस बात पर मोहर लग गई है, यानी कि भाजपा रिश्वत और कमीशन ले रही थी कि आओ हमें चंदा दो, हम तुम्हें ठेके देंगे, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि कमीशन तो ठेके वेके में ही चलता है ना। यानी आप हमें चंदा दीजिए, आप जो चाहते हैं वो हम आपको दे देंगे। क्या ऐसा चल रहा था? अब विपक्ष तो विपक्ष है, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, चाहे वो अशोक गहलोत हो चाहे राहुल गांधी हो। लेकिन ये क्या, खुद भाजपा के अंदर से सुर जो है वो मुखर होने लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ। खुद बीजेपी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे जोरदार गोला बारूद दाग दिया। मुझे लगता है कि वो लिखते हैं कि मुझे लगता है कि मोदी को इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि चुनावी बॉन्ड उनका पागलपन भरा विचार था और एक बड़ा घोटाला बन गया, जिसने भ्रष्टाचार से लड़ने के भाजपा के दावे को नुकसान पहुंचाया। पार्टी की खातिर मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा जा रहा है, जबकि लोकसभा चुनाव का ऐलान अभी बस कुछ हफ्ते की दूरी पर खड़ा है। यह बहुत बड़ा ब्लो है बीजेपी के लिए कि चुनाव से पहले यह डंडा चल गया। चुनावी बॉन्ड स्कीम को लेकर कपिल सिब्बल ने भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि यह सरकार का एक प्रकार का स्कैम था। इलेक्टोरल बॉन्ड व्यवस्था से बीजेपी को बड़े स्तर पर डोनेशन मिल रहा था। बीजेपी इससे एक्सपोज हो गई है। 15 फरवरी 2024 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। चुनाव आयोग को 3 हफ्ते के अंदर जानकारी देनी है कि बताओ किसे कितने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना चंदा मिला, किसने दिया, बताओ। सुप्रीम कोर्ट का जो हंटा चला है उसकी हाइलाइट्स को समझिए। चुनावी बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को रोक दिया है। गोपनीयता के प्रावधान को आरटीआई एक्ट का उल्लंघन बताया है, क्योंकि पार्टी ये कहती थी नहीं इससे गोपनीयता का जो है सीक्रेसी का हनन हो जाएगा, किसने कितना चंदा दिया, किसने दिया है। उन्होंने कहा फिर राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? यही तो है कि ये किसने किया, कितना दिया, कितना लिया, यही तो है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। भाजपा के खेमे में हलचल मच गई है। प्रधानमंत्री मोदी यूएई के मंदिर में हैं, लेकिन यहां पर लग रहा है कि भगवान थोड़े से नाराज भाजपा से हो गए हैं। अब खबर को विस्तार से समझिए। चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बहुत बड़ा झटका दिया। देश की सर्वोच्च अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 5 सालों के चंदे का हिसाब किताब मांगा। निर्वाचन आयोग को बताना होगा 5 साल में किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पूरी जानकारी जुटाए, अपनी वेबसाइट पर साझा करे। शीर्ष अदालत के इस फैसले को उद्योग जगत के लिए घाटा माना जा रहा है, झटका माना जा रहा है कि यही तो कॉर्पोरेट जगत है जो पार्टियों को चंदा देता है और फिर कॉर्पोरेट जगत को कुछ ना कुछ मिल जाता है। बहुत से कॉर्पोरेट तो ऐसे होते हैं जिनके बैंक का लोन माफ हो जाता है, बहुत से कॉर्पोरेट तो ऐसे होते हैं जिन्हें खुद प्रधानमंत्री भाई कहते हैं, लेकिन वो देश छोड़कर भाग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, हालांकि भागने और इलेक्टोरल बॉन्ड में इसमें कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ कोई खड़ा है, किसी को भाई कह दिया, मेहुल भाई, तो वो भाग गए तो भाग गए। अब उसमें प्रधानमंत्री का लेना देना थोड़ी ना, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की वजह से भाग गए, वो तो चोर नियत के थे, भाग गए। प्रधानमंत्री पकड़ के लाएंगे ये मुझे यकीन है। 4 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, चुनावी बॉन्ड स्कीम की वैधता को चुनौती दी थी। याचिकाओं पर सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने और फिर फैसला दे दिया, अब जिसका दूरगामी असर हो सकता है, खासकर लोकसभा चुनाव पर। क्या भाजपा को चंदा मिलना बंद हो जाएगा अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया? आपको याद है कि आपने पिछली बार कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कब चंदा दिया था? क्या आपने कभी जिंदगी में 1 रुपया भी चंदा दिया है? मैंने तो नहीं दिया। नो, नहीं, कभी नहीं। आपने दिया था? याद कीजिए और बताइए।